कि वेरी का। आगे यूज ऑफ टू और टू प्लस एडजेक्टिव जो होता है इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये बड़ा सिंपल ही होता है, ज़्यादा मुश्किल इसमें है नहीं कुछ। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर वॉज वर आ सकता है, ठीक है। आगे ये एडजेक्टिव आएगा, इसके पहले ये टू लगाते हैं, ये टू इस एडजेक्टिव को नेगेटिव कर देता है, आगे टू प्लस भी बनाता है। ये इनएबिलिटी यानी मोर देन रिक्वायर्ड, कुछ ज़्यादा ही, जैसे टू ओल्ड टू वॉक, इतना ओल्ड है कि वॉक नहीं कर सकता है। इसी स्ट्रक्चर को चेंज करके हम दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी जो भी इज एम आर वॉज वर जो भी होगी, ठीक है। उसके बाद में सो आएगा, उसके बाद में वही एडजेक्टिव आएगा जो ऊपर है, जो यहाँ पे है, और उसके बाद में दैट कंजंक्शन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में बेसिकली ये कैन कुड मे माइट आ सकता है, कैन या कुड लिख रहा हूँ मैं, है ना। और फिर नॉट आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ये नॉट ज़रूरी है, ये भी ध्यान रख लेना कि जो टू है वो इस इज एम आर को नेगेटिव नहीं करता है, ये बेसिकली इस वाली वर्ब को नेगेटिव करता है, ये वाला टू। जैसे ही इज़ टू मच इंटेलिजेंट, ये गलत होता है, हमें लिखना चाहिए ही इज़ टू इंटेलिजेंट, ठीक है। वेरी पॉजिटिव सेंस में आएगा, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ही इज़ टू इंटेलिजेंट का मतलब है कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। आगे हमें एक गलतफहमी ये भी होती है कि यार हमने टू पॉजिटिव वर्ड्स के साथ नहीं लगा सकते, जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो सी वॉज टू टायर्ड दैट सी कुड नॉट वॉक, ध्यान रखेंगे कि अगर आगे दैट क्लॉज है तो सो का यूज करते हैं, ना कि टू का। तो ही सी वॉज टू टायर्ड टू वॉक ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड नॉट वॉक, ठीक है। द बॉक्स इज टू हैवी टू कैरी इट, इट गलती से लगा दिया है क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है तो कुछ जरूरत ही नहीं है। तो द बॉक्स इज टू हैवी टू बी कैरिड, अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे, बॉक्स किसी चीज को कैरी नहीं कर रहा है, बॉक्स को कैरी किया जाएगा तो पैसिव स्ट्रक्चर आएगा आगे, टू बी कैरिड। तो टू के आगे एडजेक्टिव प्लस में पैसिव स्ट्रक्चर भी आ सकता है, और इट का यूज नहीं करेंगे। ही इज वेरी पुअर टू बाई अ कार, अगर आगे इन्फिनेटिव आ रखा हो ना मेरे भाई, तो आगे वेरी का यूज नहीं करते, किसका करते हैं, टू का यूज करते हैं। सो ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, ठीक है। तो टू और वेरी अलग अलग होते हैं, मैंने अभी बताया ये। टू के कुछ नेगेटिव इंप्लीकेशंस होते हैं, उसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट होता है। जनरली आगे दैट होता है तो सो आता है, अगर आगे कुछ नहीं होता है तो वेरी आता है, अगर आगे इन्फिनेटिव होता है तो टू का यूज करते हैं, अगर आगे इन्फिनेटिव और पॉजिटिव सेंस हो तो इनफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी अच्छा खासा इंटेलिजेंट है। ही इज टू इंटेलिजेंट टू फेल, इतना इंटेलिजेंट है कि फेल नहीं हो सकता है। ध्यान रखेंगे इस फेल को निगेट कर रहा है, ये नहीं है कि इंटेलिजेंट को नेगेटिव बना दिया, इंटेलिजेंट को नेगेटिव नहीं करता है। हमारे मन में ना गलत फहमी है कि टू जो है शब्द को नेगेटिव कर देता है, नहीं, टू इस एडजेक्टिव को नेगेटिव नहीं कर रहा है, आगे जो वर्ब है ना इसको नेगेटिव करता है। वह इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये नहीं कह रहा है टू इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब है इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है जितना होना नहीं चाहिए, यानी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो फेल नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, देखो आगे, सी वॉज टू टायर्ड दैट सी कुड नॉट वॉक, अब ऑब्वियसली बात है सी वॉज सो टायर्ड लिखेंगे। सी इज टू यंग टू ड्राइव, इतनी यंग है कि ड्राइव नहीं कर सकती, एकदम सही है। ही इज वेरी पुअर टू बाई अ न्यू कार, इतना पुअर है कि कार नहीं खरीद सकता है, तो टू का यूज करेंगे ना कि वेरी का। एग्जाम के क्वेश्चंस, द फूड वॉज टू सॉल्टी, अब आगे टू सॉल्टी तो लिख दिया, उसके आगे इन्फिनेटिव तो पूरा लिखो, टू ईट लिखेंगे। आगे ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल, नहीं भाई अभी बताया था, टू प्लस टू, इसको भी टू पढ़ते हैं, इसको भी टू पढ़ते हैं, वो एडवर्ब होता है, ये इन्फिनेटिव मार्कर होता है, ठीक है। कौन से वाले, इस वाले में। अगला क्वेश्चन, सी वॉज टू स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि एकदम चिड़चिड़ा जाना, सरप्राइज होना, ठीक है। एट फर्स्ट, सेइंग नहीं लिखेंगे टू से, सेइंग नहीं लिखेंगे टू से, तो कौन से वाले में एरर बनेगा, तो आप कहोगे सर ये वाले में। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर, और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।